सबको जय हिंद। और बिना किसी भूमिका के बात शुरू करता हूँ। अब जो भी हमारे देश के हालात हैं, उससे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। जो हो रहा है उसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं वो भी आपको पता लग रहा है कि किस तरह की एक आपराधिक लापरवाही की गई। ये तो कैबिनेट सेक्रेटरी का कहना है कि 15 लाख लोगों को हवाई अड्डों से बिना किसी टेस्टिंग के उन्होंने बाहर जाने दिया। अब 15 लाख आदमी अगर बाहर चला जाता है तो इस 15 लाख आदमी जा करके 15 लाख परिवारों में मिलेगा, उसके दोस्त होंगे या उसके मिलने वाले होंगे या उसके और घर के लोग होंगे, तो उसने तब तक तो अपना काम कर दिया। और यहाँ इतनी बड़ी गंभीर बीमारी है जिसको लेकर WHO ने भी अपना निष्कर्ष दे दिया कि भाई ये अब एक महामारी का रूप ले चुकी है। आप बजवा रहे हो थाली, कटोरी, चम्मच, और जैसे आपने अपने फॉलोअर्स की भीड़ इकट्ठी की है तो उस भीड़ ने तो यही करना था कि सुबह से शाम तक कर्फ्यू में 5 बजे आके सड़कों पे आपने जुलूस निकाल दिए। सुनने में तो है कि डिस्ट्रिक्ट कोई है, कहाँ जिले के मुझे मालूम नहीं, वहाँ से तो वो IAS वहाँ पे जो SSP है या SP है और वहाँ का DM है, वो थाली खड़ताल लेके बजाते घूम रहे गलियों में। एक आम आदमी है, उसकी नॉलेज कम हो सकती है या उसे मान लो कि उसे पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनका क्या करें, या जिनको पता होना चाहिए उस पता होने की जिनकी जिम्मेदारी है उनका क्या करें। फिर उठा के आपने 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन ठोक दिया। कोई समय, कोई मुहूर्त निकलवा के 8 बजे डिक्लेयर करना होता है और 12 बजे से लागू होता है, क्या है ये? कोई तैयारी थी आपकी? आपको इस बात का अंदाजा था कि आपके ऐसी घोषणा से ठीक रात के 12 बजे क्या अफरा तफरी मचेगी? लाखों लाख लोग सड़कों पे, घर में वो रह नहीं सकते, सड़क पे चल नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे? ऐसी बद इंतजामी। छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें, पेटों में बच्चे लेकर सड़कों पे, 40 डिग्री का टेम्परेचर, भूखे प्यासे सड़कों पे जा रहे हैं। होना तो ये था कि वो जहां थे वहीं उनको रोक देते। उनके लिए कोई वैकल्पिक आपने व्यवस्था करी थी कि नहीं की थी? इतनी बड़ी तादाद में लोगों के काफिले लोग सड़कों पे, रेलों पे, रेल की पटरियों के सहारे सारे जा रहे हैं। ये पुलिस है आपकी? वो बेचारे पहले से मारे हुए हालात के, उनके ऊपर डंडे लगा रहे हो, डंडे पर सारे उनके ऊपर। शर्म नाम की चीज नहीं है तुमने? कुछ हफ्ते का, 10 दिन का समय आप लोगों को देते कि एक हफ्ते में, 10 दिन में ये लॉकडाउन कर रहे हैं, और उस दिन के बाद में कोई ट्रेन या कोई बस या कोई भी बाहर नहीं आएगा, जिसको भी जहां पहुंचना है पहुंच जाए। कोई गोबर के पेड़े खिला रहा है, कोई गाय के मूत का दुकान चला के बैठ गया है।
सोचो कि उनको रास्ते में कोई उनको शेल्टर है, कोई धूप है, बारिश है, वो किस तरह की परेशानी झेलते लोग जा रहे हैं। उन्हें आपने दरबदर कर दिया। जो आदमी अपनी मेहनत की 2 रोटी कमा के खाना चाहता है, उसे आपने भिखारी बना के सड़कों पे छोड़ दिया। इंसान की इतनी बेइज्जती करने के लिए आप यहां बैठे हुए हो। वो आदमी नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि आपके पास फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास है, उनको राउंड द क्लॉक सीधा लगाते कि भाई जिसको जहां पहुंचाना है पहुंचाओ, लोगों के पास पैसा है, पैसा नहीं है, नेवर माइंड। आप लाखों करोड़ों रुपया बैंकों के लुटेरों का माफ कर सकते हो, उस पैसे को तो बट्टे खाते में डाल दिया आपने। तो इन लोगों को घरों पे पहुंचाने में क्या हर्जा हो जाता है। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है क्या है? झक मार रहा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ही देश में 2 तरह से तो नहीं आप चल सकते ना। हरिद्वार से गुजरात के लिए लोगों की बसें भेजी गई, कोटा से स्टूडेंट्स को वापस यूपी में भेजा गया, तो इन बेचारे गरीबों ने क्या कसूर किया? आपको अपना परिवार प्यारा है, उनको अपना परिवार प्यारा नहीं, उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं है। इकोनॉमिक्स तो वैसे आपकी खराब है। पढ़ाई लिखाई का तो क्या पढ़ा है वो तो आप ही को पता है। अब भी वक्त है, जो लोग फंसे हुए हैं किसी भी तरह उनको घर पहुंचाओ। किस तरह के लोग हैं आप? अगर आदमी नहीं बनाया, एक घर में हमने घर बना लिया, आदमी सारे डाकू हैं, चोर हैं, उस घर का क्या करोगे? आपकी सरकारी मशीनरी अगर चोर है तो क्या करोगे आप? तो कोई थोड़ा सा एक इंसान की हमदर्दी, संवेदनशीलता कुछ तो होना चाहिए। और ये तय बात है, अगर आप अगर एक अच्छे इंसान नहीं हो, एक बेहतर इंसान नहीं हो, तो आपसे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। ना आप अच्छे लीडर हो सकते हो, ना अच्छे पुलिस हो सकते हो, ना आप अच्छे डॉक्टर या अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हो, ना आप अच्छे कोई इंजीनियर हो सकते हो, ना अच्छे बाप हो सकते हो, ना अच्छी औलाद हो सकते हो, ना अच्छे भाई हो सकते हो। जब आपका अच्छा कुछ है ही नहीं, तो कमाना तो इंसान को था, वो आपने 2 कौड़ी का बना दिया। क्या आपने इंसान बनाया? कैसे लोग गढ़े? 15 लोग जाते हैं ग्रुप में, किसी आदमी को सड़क पे देखते हैं, बेचारे को निहत्था है, 15 लोग उसको मार के आ जाते हैं। ये आपने बनाया। ऐसी आपने पुलिस बना दी, ऐसे ही आपके जज बन गए। किसी को पता लगा कि कोई बच्चा सड़क के बीचों बीच में पेशाब कर रहा है, मूत रहा है खड़ा होके, और किसी ने देख लिया कि चल तेरे को ये बदतमीजी है, तेरे को शर्म नहीं आती, बाहर रोड के बीचों बीच पेशाब कर रहा है, तेरे बाप के पास चलता हूँ। कान पकड़ा उसको, उसके घर ले गया। घर जाके देखा तो हैरान रह गया, बाप घर के दरवाजे की चौखट पे खड़ा होकर मूत रहा है। उसने कहा ये तो हद हो गई, पूरा घर ही खराब है क्या? तो उसने कहा घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है कि दादाजी हैं? कि कहाँ है? कि छत पे। छत पे गया तो दादाजी छत पे घूम घूम के मूत रहे हैं। तो सारी कुएं में भांग पड़ी हुई है, सारी एक जैसे हो।
आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि जो भी लोग हैं, जैसे भी ले, सारे संसाधन, ऐसी की तैसी में गया विकास, बैक तरक्की, फलाना ढिकना। विकास किसके लिए कर रहे हो? जिंदा लोग तड़प रहे हैं, इनके लिए क्या है? वो लोग ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या करोगे? आचार्य डालोगे विकास का? इस अर्थशास्त्र की ऐसी तैसी करनी है आपने? ये लोगों के लिए है ना चीजें, और लोग आपके मर रहे हैं सड़कों पे, तो इस विकास का क्या करना है हमने? सारे संसाधन 10 साल बाद हो जाएगा विकास। इस वक्त यहाँ जिंदा लोग हैं जिनको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए, कोई शरण स्थली चाहिए। डॉर्मेट्रीज बना देते हैं, इतने दुनिया भर के टेंट हाउसेज हैं, उनसे टेंट्स लेकर के सड़कों पे लगा देते हैं। बसें तो आपने बंद कर, जो जहाँ वहीं क्वारंटीन कर देते हैं। लेकिन क्वारंटीन करोगे ना, खाना तो दोगे भाई, पानी तो दोगे कि नहीं दोगे? जब ये इमरजेंसी है तो इमरजेंसी इमरजेंसी की तरह ट्रीट होगी। आपकी अप्रोच क्या है? जादू टोने कर रहे हो, खंजड़ियां बजा रहे हो, शंख फूक रहे हो, जुलूस निकाल दिए लोगों ने। अब भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, अब भी समझ जाएं तो लोगों की मदद करें, अपने रिसोर्सेज को यूज करें, लोगों को मोबिलाइज उस रिसोर्सेज को करें ताकि लोगों को उनके घरों तक पहुंचे। देखो, रॉकेट साइंस की बात है, किसी घर में आग लग रही है उसे पानी चाहिए बुझाने के लिए, इसमें क्या गणित बिठाना है? इतने संसाधन हो गए, तुम्हारा ये हाल है तो जिनके पास नहीं है उनसे क्या उम्मीद करते हो? और अगर बस की नहीं है तो छोड़ दो, खत्म करो कहानी को। ये शौक क्यों चल रहा है कि सेवा करने तुम करोड़ों रुपए खर्च करके, इलेक्शनों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके लोगों की सेवा करने के लिए निकले हो तुम? ये सड़कों पे जो मारे मारे फिर रहे हैं, इनकी सेवा करने के लिए निकले हो? ये हजारों रुपए, हजारों करोड़ों का बजट इलेक्शन का आप बना करके उनकी सेवा के लिए निकले हुए हो? शर्म नहीं आती लफाजियां करते हुए? 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। वो भाई 6 साल तुम्हें हो गए हैं, उन्होंने किया नहीं इसलिए तो तुम यहां पर हो। मैं मान भी लूं थोड़ी देर के लिए, उन्होंने जो किया वो तो तुम 7 जन्म नहीं कर सकते, क्योंकि करने के लिए विजन चाहिए, सोच चाहिए, दूरंदेशी चाहिए। तुम्हारा तो विजन सिर्फ एक चुनाव जीतने से ज्यादा कुछ है नहीं, और फिर वो कैसे भी जीतो। अभी भी लोगों की मदद करो, उनकी मदद कर सकते हो कर दो, बहुत परेशान है लोग। थोड़ा इंसानियत दिखाएं, थोड़ी मानवता की वो सोचें। वो अपने हालात के वो लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये पूरी तरह से एक आपराधिक लापरवाही थी, लोगों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया आपने। इंसान करे ना करे, ऊपर वाले की लाठी में आवाज ना हो लेकिन वो लग तो जरूर जाती है। यहां कोई हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है दुनिया में, जो आया है उसे जाना है, सबको मरना है, आगे या पीछे। इन आदतों को बदलो जो इंसानी जिस्म को, इनकी लाशों को जलते हुए धुआं जो उनकी लाशों से उठता है उसको देखने का जो शौक चढ़ा हुआ है ना, उससे बाहर निकलो। संवेदनशीलता तभी मर जाती है जब आदमी का जमीर मर जाता है, और जिसका जमीर जिंदा होता है वो पत्थर तो नहीं हो सकता। बाकी तो सब आपके सामने है। हालात और ना बिगड़े, जिसका घर सही है उसका मोहल्ला सही है, जिसका मोहल्ला सही है उसका गांव ठीक है, जिसका गांव ठीक है उसका शहर ठीक है, जिसके शहर ठीक है उसका देश ठीक है।
दुनिया को अच्छा करना चाहते हो, अपने से शुरू कर दो, बदलती जाएगी दुनिया। लेकिन जब पूजा ही कातिलों की करनी है तो इंसानियत कहां से आएगी? अभी भी कुछ देर नहीं है, लोगों की मदद कर सकते हैं, करें आप जितना भी संभव है। और इससे ज़्यादा क्या कहना है इस मुसीबत में।